साथियों जय हिंद। मित्रों आइए इस छोटे से क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस की जो अभी 2020 के आसपास वैकेंसी आई है उस पर जो लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है इसके जीएस के पार्ट पे हम चर्चा करेंगे और जीएस में विशेषकर इतिहास के पार्ट पर चर्चा करेंगे। मित्रों ये इतिहास में पिछले वीडियो में हमने इतिहास के 2-3 प्रारूपों की चर्चा की थी। अब यहाँ हम इतिहास में आधुनिक इतिहास की बात करेंगे। आधुनिक इतिहास की बात करेंगे। साथियों आधुनिक इतिहास को भी 2 भागों में मित्रों बांटा जाता है। एक आंग्ल काल कहा जाता है और एक आजादी के बाद का काल, यानी इसको कहा जाता है स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। स्वतंत्रता के बाद का इतिहास ये 60-70 साल इसके अंतर्गत विभाजन को पढ़ाया जाता है। साथियों अब हम यहाँ आंग्ल काल की चर्चा करेंगे। आंग्ल काल में मित्रों विशेषकर यहाँ भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन, और यहां पे कहा जाता है ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन। ध्यान देंगे आप, एक एक को स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे, बात समझ में आती चली जाएगी। आधुनिक इतिहास, आधुनिक काल के इतिहास को 2 भागों में बांटा जाता है, आंग्ल काल और स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। स्वतंत्रता के बाद यानी विभाजन, उसके बाद कश्मीर की समस्या, उसके बाद भारत पाक युद्ध, और ये अब अभी चर्चा हो जाएगी इसकी। और इधर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि प्लासी, ध्यान देंगे प्लासी 1757 और बक्सर 1765, ये 2 युद्धों के साथ कहानी शुरू होती है। प्लासी 1757 और बक्सर का युद्ध, ये 2 युद्धों के साथ आंग्ल काल की शुरुआत मानी जाती है। और इसके बाद छोटे छोटे जो बंगाल के राज थे, क्या कहते हैं, मैसूर के राज थे, मराठा राज थे, इन सब का अध्ययन किया जाएगा किसके अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। उसके बाद एक घटना होती है मित्रों, 1857 का विद्रोह होता है। 1857 का क्या होता है, विद्रोह होता है। इस विद्रोह में अंग्रेज यहां से भाग जाते जाते बच जाते हैं, जीत जाते हैं। कैनिंग उस समय वायसराय थे, गवर्नर जनरल से वायसराय बने। तो ये 1857 के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विजित क्षेत्र था इस पर शासन के लिए सीधे अपने हाथों से, यानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन यहां से शुरू होता है। एक कह लीजिए राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास मित्रों, राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। साथियों जहां पे राष्ट्रीय आंदोलन का जो इतिहास है यहीं से अधिक क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर अगर देखा जाए तो यहाँ इसका अध्ययन करना ही आधुनिक काल माना जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, कम आते हैं, ज्यादातर फोकस इसी पे किया जाता है। हम यहीं पे चर्चा करेंगे। एक घटना होती है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता है, गठन होता है 1885 में। और ये मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। यहीं से कह लीजिए कि यहीं से शुरू होती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। और इसमें भी एक घटना होती है साथियों, 1905 में कर्जन द्वारा क्या किया जाता है, बंगाल विभाजन। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन 1905 में किया जाता है। यहाँ ये घटना आग में घी डालने का काम करती है और इसी घटना के साथ
शुरू होता है राष्ट्रीय आंदोलन का कि एक भयानक लीला शुरू होती है अंग्रेजों और राष्ट्रवादियों के बीच में, और इसी लीला के उपरांत 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिलती है साथियों। और इस आज़ादी के पीछे हम आपको विभिन्न घटनाओं यानी 1905 से लेकर 1947 के बीच में जो जो घटनाएं हुई हैं इन सब की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। उसके बाद साथियों आपको बताया जाएगा स्वतंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। अब आप लगे रहिए, इसके साथ हम आगे चर्चा करेंगे बंगाल विभाजन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं आगे की कड़ी। आइए साथियों, इस छोटे से वीडियो में हम कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को हल करते हैं और आप एक स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई थी? मित्रों, मनुस्मृति की जो रचना हुई थी वह 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य मानी जाती है। तो इस तरह से शुंग काल साथियों 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का जो समय अवधि है वो है शुंग काल की। तो शुंग काल में मनुस्मृति की रचना मानी जाती है। टॉमस रो किस मुगल शासक के काल में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में भारत आया? जहांगीर के शासनकाल में 1608 में टॉमस रो जो है भारत आया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब किया गया? 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। साथियों, पूना पैक्ट कब हुआ था? देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। पूना पैक्ट 1632 में महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर दलितों के नेता इनके मध्य एक समझौता हुआ था जिससे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे साथियों? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। साथियों, आगे के प्रश्न में भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली है? समवर्ती सूची साथियों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इस बात को आप ध्यान में रखें। ये उत्तराखंड राज्य की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था 2000 में। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। देखिए, महाभियोग जो प्रक्रिया है ये राष्ट्रपति पर हटाने के लिए लाई जाती है। ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाने। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। साथी, आगे आप देखेंगे भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई? सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसके द्वारा होता है? केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मित्रों कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। डॉन किस देश का समाचार पत्र है? साथियों, ये डॉन जो है ये पाकिस्तान का समाचार पत्र है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? ध्यान देंगे, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1665 में। सीमा सुरक्षा BSF की स्थापना 1665 में हुई थी। साथियों, आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा को, देखिए यहाँ विज्ञान से क्वेश्चन आ गया। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर बदलता है, तेज से आपको सुनाई देता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। साथियों, सन सूर्य ग्रह है नहीं, ये है तारा, और पृथ्वी आपका छोटा है, शनि भी छोटा है। सबसे बड़ा इस ऑप्शन में सबसे बड़ा जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। आगे साथियों चलेंगे आप। किस महाद्वीप से विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरते हैं? साथियों, ये बड़ा बहुत पूछने वाला क्वेश्चन है। एक ऐसा महाद्वीप जहां से ये तीनों रेखाएं काल्पनिक गुजरती हैं, इसको कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ से तीनों काल्पनिक रेखा यानी यहाँ से विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। साथियों, आगे चलेंगे। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत साथियों ये किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, शिप्रा नदी। साथियों, ताप्ती नदी जो है ये ताप्ती नदी के तट पर सूरत बसा हुआ है, समुद्र की घाटी में, समुद्र के किनारे। साथियों,
आगे आप देखेंगे एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? असम में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है साथियों। आगे आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ पे है? ध्यान देंगे हवेली, कारवंती, सिलवासा। हाँ, इसमें जो है ये कारवंती जो है ये है दादर नगर हवेली की क्या है? राजधानी है। कौन सा राज्य सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल जो है सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है साथियों। आगे आप चलेंगे मित्रों, जीएसटी की अधिकतम सीमा होती है 18% होती है। जीएसटी की अधिकतम सीमा कितना होती है? 18% होती है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है साथियों? सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। ध्यान देंगे आयरन परऑक्साइड को नहीं कहा जाता, चूना पत्थर को नहीं कहा जाता, दूध को नहीं कहा जाता, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वाग्राही जो है रक्त समूह है वो है AB है मित्रों। सर्वदाता क्या है? O होता है। ये सर्वदाता है और AB सर्वाग्राही है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर तालों के लिए प्रसिद्ध है? आगे देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर तालों के लिए? रामपुर चाकू के लिए, बरेली झुमका के लिए, अलीगढ़ तालों के लिए, आगरा पेठा के लिए चर्चित है। यूपी स्पेशल का ये क्वेश्चन है मित्रों। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पेठा नगरी कहा जाता है? आगरा को पेठा नगरी कहा जाता है साथियों। प्रयागराज को जो है ये धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है। भदोही कालीन नगरी के रूप में जाता है। कानपुर जो है ये व्यावसायिक इंडस्ट्री नगर के रूप में जाना जाता है साथियों। आगे भारत का मानक समय किस शहर से गुजरता है? ये आपको बताना चाहेंगे। भारत का मानक समय कहाँ से? प्रयागराज से गुजरता है मित्रों। ये जो है 27 क्वेश्चन हमने छांट कर लिखा है। आप इन 27 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। आशा और विश्वास है कि आपका जीएस मजबूत हो जाएगा साथियों।